अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल एक मेथड है जिसके अंदर कंप्यूटर यूजर प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है सर्विस की फ्रॉम कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिस्टम कॉल जो हैं वो इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं यूजर लेवल प्रोग्राम के दरमियान और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। एक्चुअली सिस्टम्स कॉल जो हैं वो सर्विसेज एक्सपोज करती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि जब भी यूज़र ने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है, कोई वर्क करना स्टार्ट करता है, तो उस पर्पज़ के लिए वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है, ठीक है? इंटरप्ट जो है वो एक्चुअली जब क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जितने हैं वो सारे के सारे इंटरप्ट ड्रिवन है। जब तक इंटरप्ट जनरेट नहीं करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर हम वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही यूज़र जो है वो इंटरप्ट जनरेट करता है, तो एक्चुअली जितनी भी वर्किंग है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो सारी की सारी वर्किंग कर्नेल जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर्नेल को भी डिस्कस कर चुके हैं कि कर्नेल जो है वो कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और जितनी भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, एवरीथिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कर्नेल उसको मैनेज कर रहा होता है। तो जैसे यूज़र इंटरप्ट जनरेट करता है, तो वो इंटरप्ट जो है वो वो जो रिक्वेस्ट होती है, जो यूज़र जनरेट कर रहा होता है, वो रिक्वेस्ट जो है एज़ अ सिस्टम कॉल कर्नेल के पास जाती है और कर्नेल जो है वो उसको वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करता है। तो एक्चुअली इसलिए हम कहते हैं कि सिस्टम कॉल जो है वो हमारे पास एज़ अ इंटरफ़ेस के तौर पे काम करते हैं, यूज़र लेवल प्रोग्राम को, क्योंकि यूज़र ने इंटरप्ट जनरेट किया, वो इंटरप्ट जो है वो बेसिकली किसी प्रोसेस को, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए उसने जनरेट किया। तो वो जो उसने इंटरप्ट जनरेट किया एक्चुअली उसने किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक सिस्टम कॉल की है, जो कि सिस्टम कॉल उसकी कर्नेल के पास जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कर्नेल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट है, जो कि सारी रिक्वेस्ट जितनी भी यूज़र की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम कॉल जाती हैं, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो कर्नेल एक्सेप्ट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर वर्क करता है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं सिस्टम कॉल जो है वो एक्चुअली एक एंट्री पॉइंट है कर्नेल को एक्सेस करने के लिए, कर्नेल कोड को एक्सेस करने के लिए। दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम कॉल जो है वो बेसिकली किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्वोक करते हैं, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वोक किया जाता है। तो कोई भी रिक्वेस्ट जो यूज़र की तरफ से आती है किसी भी सिस्टम रिसोर्स के लिए, वो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास एज़ अ सिस्टम कॉल है, और वो सारे सिस्टम कॉल जो हैं उनको कर्नेल जो है वो हैंडल करता होता है। तो इन शॉर्ट, जब भी हमने कोई प्रोसेस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर स्टार्ट करना होता है तो एक्चुअली हमें कॉल करनी पड़ती है उसी पार्टिकुलर रिसोर्स को। जैसे अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, तो अगर 2 पर्सन ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, 2 पर्सन ने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो डेफ़िनेटली अगर वो मोबाइल यूज़र हैं दोनों, तो एक पर्सन के पास अगर मोबाइल फ़ोन है, तो डेफ़िनेटली सबसे पहले वो इंटरप्ट जनरेट करेगा। कैसे इंटरप्ट जनरेट करेगा? वो अपने मोबाइल को जो है वो उसका लॉक खोलेगा, स्विच ऑन तो ऑलरेडी है उसका, वो लॉक खोलेगा। लॉक खोलने के बाद जो है वो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब है उसने अपने मोबाइल को अनलॉक किया, इंटरप्ट जनरेट किया, फिर वो कॉन्टैक्ट्स में गया, फिर उस वहाँ पे उसने इंटरप्ट जनरेट किया। और फिर वहाँ पे किसी पार्टिकुलर नंबर को उसने वहाँ पे सर्च किया, उस पर्पज़ के लिए भी उसने इंटरप्ट जनरेट किया। जैसे उसके पास वो सामने पार्टिकुलर नंबर आ जाता है, वो उसको फिर डायल करता है। तो इसका मतलब है उसको कॉल करता है। पहले यूज़र इंटरप्ट जनरेट कर रहा था डिफरेंट पर्पज़ के लिए, वो सारे के सारे इंटरप्ट जो हैं उसके यूज़र लेवल के ऊपर थे, ठीक है? तो जैसे वो उसको कॉल करेगा, वो बेसिकली कॉल जा रही है किसी भी रिसोर्स के लिए, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी दूसरे पर्सन को। तो जब वो कॉल एक सेल से किसी दूसरे सेल को करेगा, तो उसके अंदर हमारे पास जो रिक्वेस्ट है, वो कॉल की रिक्वेस्ट जा रही है। आगे अगर एक्सेप्ट हो जाती है, तो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आप इंटरप्ट जनरेट करते हैं, वो यूज़र लेवल के ऊपर करते हैं। जैसे ही उसने इसको डायल किया, तो बेसिकली उसने उसको कॉल किया। कॉल किस पर्पज़ के लिए की जाती है? किसी रिसोर्स के लिए की जाती है। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे पर कोई भी टास्क परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इंटरप्ट आएगा, फिर सिस्टम कॉल आएगा, फिर कर्नेल कोड आता है। ये हमेशा यूज़र पहले इंटरप्ट जनरेट करता है, किसी पार्टिकुलर प्रोसेस के पास पहुँचता है। जब उसको वो चलाता है, जब वो उसको चलाने के लिए रिक्वेस्ट करता है कर्नेल को, तो उस रिक्वेस्ट को हम बेसिकली जो है वो सिस्टम कॉल कहते हैं, और उसके बाद कर्नेल जो है वो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो किसी प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करता है और एग्ज़ीक्यूट करता है। जैसे ही वो एग्ज़ीक्यूशन के अंदर चला जाता है, वो कर्नेल के अंदर चला जाता है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सिस्टम कॉल जो है वो एज़ अ
एंट्री पॉइंट के तौर पे काम करती हैं कर्नेल के अंदर जाने के लिए। तो उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन्वोक प्रोसेसेस फॉर एग्जीक्यूशन। अगर आपने अपने सिस्टम के ऊपर कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन करनी है, तो डेफिनिटली प्रोसेस को इन्वोक करना पड़ेगा। प्रोसेसेस क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो आपके आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, जिनको आप प्रोग्राम मौजूद होते हैं, जिनको आपने चलाना होता है, तो सिंपली उनको सिस्टम कॉल के थ्रू इन्वोक करना पड़ता है। जैसे आप उसको इन्वोक करते हैं, वो प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूशन चले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम कॉल की कुछ टाइप्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस कंट्रोल है, फाइल मैनेजमेंट है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट सिस्टम कॉल की जाती हैं। क्योंकि जब तक आप इंटरप्ट जनरेट नहीं करेंगे, इंटरप्ट जनरेट करेंगे तो उसके बाद आप डेफिनिटली किसी रिसोर्स के लिए, किसी जो है वो किसी कंपोनेंट के लिए आप रिक्वेस्ट जो है वो इंटरप्ट जो है जनरेट करते हैं, और वो रिक्वेस्ट जो है वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम कॉल जाती है। तो अगर कोई प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास डिफरेंट सिस्टम कॉल यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ यहाँ पे मैंने इनलिस्ट कर दिए हैं, जैसे क्रिएट है, टर्मिनेट है, लोड है, एग्जीक्यूट है, एंड है, बॉट है। ये डिफरेंट प्रोसेस से रिलेटेड जो है वो सिस्टम कॉल हैं। ये सिस्टम कॉल करके जो है आप किसी प्रोसेस के अंदर जो है आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑन है, आपने वहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, आप इंटरप्ट जनरेट करके इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो सिस्टम कॉल्स कर सकते हैं। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्रिएट है, डिलीट है, ओपन, क्लोज़, रीड एंड राइट से रिलेटेड जो है, ये सारी की सारी सिस्टम कॉल्स मौजूद हैं। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट है। डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आप कोई डिवाइस जो है वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है, तो उसके बाद प्रोसेस के बाद आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। रिपोज़िशन है, गेट सेट है, और अटैच और डिटैच जो है डिफरेंट डिवाइसेस जो है यहाँ पे मौजूद है सिस्टम कॉल। उसके बाद इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है, डेट एंड टाइम आ जाती है। कम्युनिकेशन के अंदर सेंड रिसीव है, इनेबल डिसेबल की सिस्टम कॉल्स मौजूद हैं। आप कोई ट्रांस इंफॉर्मेशन स्टेटस जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस पर्पस के लिए भी आप एक सिस्टम कॉल जनरेट कर सकते हैं। कोई कम्युनिकेशन कनेक्शन जो है आपने एस्टेब्लिश करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, उस पर्पस के लिए भी जो है वो सिस्टम कॉल डिफरेंट मौजूद हैं। उसके अलावा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, गेट सेट फाइल परमिशन है, कोई सिक्योरिटी आपने उसके ऊपर लगाई हुई है, तो उस पर्पज़ के लिए भी आप कोई सिस्टम कॉल यहाँ पे जो कर सकते हैं। तो हमें सिस्टम कॉल की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिस्टम कॉल को क्यों जो है उसकी ज़रूरत पेश आई? तो डेफ़िनेटली जब आपने कोई फ़ाइल रीड करनी है, राइट करनी है, तो आपको फ़ाइल डेफ़िनेटली चाहिए पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, तो आप उसकी डिमांड किस तरह से करेंगे? एज़ अ सिस्टम कॉल करेंगे। जैसे आप रियल लाइफ़ के अंदर अगर कोई टास्क परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आप किसी पर्सन से जो है वो कोई फ़ाइल इम्पोर्ट करवाते हैं, किसी से कोई फ़ाइल लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और वो रिक्वेस्ट जो है वो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की सेंस के अंदर हम बात करें, तो जब भी यूज़र को कोई फ़ाइल चाहिए रीड और राइट करने के लिए, तो डेफ़िनेटली वो सिस्टम कॉल करेगा। अगर कोई यूज़र है, उसको कोई फ़ाइल डिलीट करनी है, क्रिएट करनी है, या सिस्टम के अंदर कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी है, तो उस पर्पज़ के लिए भी जब तक वो सिस्टम कॉल नहीं करेगा, तब तक उसको वो फ़ाइल ना ही वो उसको क्रिएट कर सकता है, या अननेसेसरी फ़ाइल है, ना ही वो उसको डिलीट कर सकता है। तो उसके अलावा जब आपने कोई नया प्रोसेस स्टार्ट करना होता है, जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया, जब भी यूज़र जो है वो कोई प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता है कंप्यूटर के ऊपर, तो डेफ़िनिटली वो इंटरप्ट जनरेट करता है। वो इंटरप्ट जनरेट करता है किसी प्रोसेस को चलाने के लिए, ठीक है? तो वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट होती है जो इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम कॉल होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई न्यू प्रोसेस भी स्टार्ट करना है, तो उस पर्पज़ के लिए भी आपको कॉल करनी पड़ेगी। डेफ़िनिटली आपको वो प्रोसेस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी फर्दर मैनेजमेंट है, सारी उसकी वर्किंग है। तो उस पर्पज़ के लिए भी किसी भी नए प्रोसेस के लिए आपको सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी। उसके अलावा जब भी कोई नया नेटवर्क कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, या जब भी कोई डाटा सेंड किया जाता है, या वो डाटा जो है वो रिसीविंग एंड के ऊपर भी होता है, पैकेट रिसीव होते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए भी सिस्टम कॉल की ज़रूरत होती है, जब आपने उसको एक्सेस करना होता है। अगर कोई डाटा आपने सेंड करना है, तो उस पर्पज़ के लिए आपको नेटवर्क कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी। अगर डाटा के पैकेट्स आपके सिस्टम के ऊपर रिसीव हुए हैं, तो उनको वहाँ से लेने के लिए भी सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी। सिस्टम के रिसोर्सेज़ को कॉल करनी पड़ेगी कि ये डाटा वहाँ पे मौजूद है, आपको वो चाहिए। तो उसके अलावा सिस्टम के अंदर कोई भी मल्टीपल हार्डवेयर्स मौजूद हैं, प्रिंटर है, स्कैनर है, स्पीकर है, या कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट, कोई भी रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, अगर यूज़र को चाहिए डिफरेंट पर्पज़ के लिए, तो डेफ़िनिटली वो उसकी रिक्वेस्ट करेगा। वो रिक्वेस्ट जो है वो कर्नेल के पास जाएगी,
इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम कॉल और फिर वो उसको फुलफिल करके वो यूज़र को दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूज़र उस वक़्त तक कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, जब तक वो उन रिसोर्सेज़ के लिए, उन एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए जो उसको रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है, जब तक वो उसके लिए कॉल नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि जब आप एक नया प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए इंटरप्ट जनरेट किया जाता है। इंटरप्ट जनरेट करते हैं बेसिकली आपको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी भी रिसोर्स के लिए, किसी भी हार्डवेयर के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो वो रिक्वेस्ट जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम कॉल जाती है। सिस्टम कॉल के बगैर जो है अब सिस्टम कॉल हमेशा किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए होती है, जैसे हमने डिफरेंट अभी टाइप्स को डिस्कस किया है, तो कोई भी रिसोर्स आपने लेना है, कोई भी एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी है, तो आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर थ्रू सिस्टम कॉल उसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक छोटा-सा टॉपिक है, यूज़र मोड एंड कर्नेल मोड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, क्योंकि किसी न किसी वे में अभी हम इसको डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते आए हैं। कि यूज़र मोड कौन-सा होता है और कर्नेल मोड कौन-सा होता है। यूज़र मोड जब आप यूज़र लेवल के ऊपर होते हैं, यूज़र एप्लीकेशन के ऊपर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एज़ अ यूज़र मोड है, ठीक है? व्हेन अ टास्क इज़ एग्ज़ीक्यूटिंग ऑन सिस्टम ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र एप्लीकेशन, ठीक है? यूज़र कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहा है और उस एक्टिविटी के अंदर अभी कर्नेल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। अभी यूज़र जो है वो अपने लेवल के ऊपर सिस्टम के अंदर कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहा है। जैसे कोई टेक्स्ट एडिटर है, कोई फ़ाइल को ओपन कर रहा है, किसी फ़ोल्डर को ओपन कर रहा है, किसी एक ड्राइव से किसी दूसरी ड्राइव के अंदर जा रहा है। मतलब अभी तक उसने किसी प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया। अभी उसने किसी प्रोसेस को एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, अभी उसने किसी प्रोसेस को कॉल नहीं किया, किसी रिसोर्स को कॉल नहीं किया। जैसे आप सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं, आप किसी एक ड्राइव से किसी दूसरी ड्राइव में जाते हैं, किसी टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं, अभी आपने उसके ऊपर एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं की है, ठीक है? आपने उसको किसी प्रोसेस के अंदर लेके नहीं गए, किसी फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं, किसी फ़ोल्डर को ओपन कर रहे हैं, एक ड्राइव से किसी दूसरी ड्राइव में आप मूव कर रहे हैं। इन शॉर्ट जब तक आप उसको इन एग्ज़ीक्यूशन नहीं लेके जाएँगे, आप जो है वो यूज़र मोड के अंदर रहेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करता है, कैसे इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलता है कि वो यूज़र मोड के अंदर है या कर्नेल मोड के अंदर है। तो जब तक उसकी बिट मोड जो है वो 1 के ऊपर है, यूज़र जो है वो यूज़र मोड के अंदर होगा। जब ये बिट जो है 1 से 0 में चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकुलर प्रोसेस जो है वो कर्नेल मोड के अंदर चला गया है और उसके ऊपर एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। तो ये 0 और 1 क्या है बेसिकली ये बिट मोड है, जो कि आइडेंटिफ़ाई करती हैं, डिफ़ाइन करती हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कर्न यूज़र मोड के ऊपर है या कर्नेल मोड के ऊपर है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको जो है वो आइडेंटिफ़ाई करता है थ्रू बिट मोड के थ्रू। यूज़र ने तो डेफ़िनेटली अपने फ्रंट एंड को यूज़ करते हुए, जीयूआई को यूज़ करते हुए उसको यूज़ कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बैक एंड के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करता है? थ्रू बिट मोड इसको आइडेंटिफ़ाई करता है। अगर वो 1 के ऊपर है तो यूज़र मोड है, जैसे वो 1 से 0 की तरफ चला जाएगा, तो वो कर्नेल मोड की तरफ चला जाएगा। तो यूज़र मोड के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूज़र जो है वो अपने जो है वो बिहाफ़ सिस्टम ऑन बिहाफ़ ऑफ द यूज़र एप्लीकेशन जो है वो वर्क कर रहा होता है और इस दौरान वो ना रैम को एक्सेस कर रहा होता है, ना सीपीयू को एक्सेस कर रहा होता है, ना ही उसके डिफरेंट कोई हार्डवेयर जो है वो उसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो यूज़र मोड के अंदर इन शॉर्ट जो है, जब आप कोई एक्टिविटी, कोई प्रोसेस एग्ज़ीक्यूशन के अंदर लेके नहीं गए, डेफ़िनिटली अगर आपका प्रोसेस एग्ज़ीक्यूशन की तरफ चला जाता है, तो रैम, सीपीयू और डिफरेंट हार्डवेयर जो हैं, जैसे हमारे पास डिस्प्ले डिवाइस है, जो है वो उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यूज़र मोड के ऊपर जो वर्किंग हो रही होती है, वो ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र एप्लीकेशन हो रही है। उसके बाद हमारे पास कर्नेल मोड आ जाता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था यूज़र मोड के अंदर कि जैसे ही कोई प्रोसेस इन एग्ज़ीक्यूशन चला जाता है, तो वो यूज़र मोड से चेंज होके वो कर्नेल मोड की तरफ चला जाता है। क्योंकि डेफ़िनेटली उसके अंदर वो कुछ रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रहा होता है, रैम उसके अंदर यूज़ हो रही होती है, सीपीयू उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है। तो डेफ़िनेटली जैसे ही वो प्रोसेस इन एग्ज़ीक्यूशन चला जाता है, तो वो यूज़र मोड से कर्नेल मोड की तरफ चला जाता है। ठीक है? और ये किस तरह से परफ़ॉर्म होता है, जैसे अभी हम डिफरेंट लेक्चर्स को पीछे डिस्कस करते हैं, यूज़र जो है वो कोई इंटरप्ट जनरेट करेगा, वो इंटरप्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट एज़ अ सिस्टम कॉल जो है वो कर्नेल के पास जाएगा और कर्नेल जो है वो देन उसके ऊपर एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट करेगा जब, तो वो यूज़र मोड से कर्नेल मोड की तरफ चला जाएगा। तो जैसे ही वो कर्नेल मोड की तरफ जाएगा,
तो वो उसका जो बिट मोड है वो 0 होगा। इसका मतलब है जब तक वो कर्नेल मोड के अंदर था, वो 1 था और जैसे ही वो एग्ज़ीक्यूशन की तरफ चला गया, कर्नेल उसके ऊपर एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, वो बिट मोड जो है वो उसका चेंज हो जाएगा फ्रॉम 1 टू 0 और जब वो फिर अगेन उसके ऊपर प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी, तो अगेन वो चेंज हो जाएगा 0 टू 1 जब वो स्विच कर जाएगा कर्नेल मोड से यूज़र मोड के दरमियान डेफ़िनिटली जब एक प्रोसेस के ऊपर एग्ज़ीक्यूशन खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उसकी एग्ज़ीक्यूशन जैसे ही खत्म हुई, प्रोसेसिंग उसके ऊपर स्टॉप हो गई, वो दोबारा जो है वो यूज़र मोड की तरफ चला गया और उसका बिट मोड भी जो है वो चेंज हो गया 0 टू 1। तो कर्नेल मोड के अंदर कर्नेल जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज़ को एक्सेस करता है, डिफरेंट अंडरलाइंग हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस जो है क्योंकि उसके अंदर आपका प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन होता है तो डेफिनिटली सीपीयू और मेमोरी की जो है वहाँ पे ज़रूरत होती है। तो कर्नेल मोड के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो है वो इंडिकेशन जाती है कि जो आपके रिसोर्सेज़ हैं वो उसके अंदर डायरेक्टली यूज़ हो रहे हैं क्योंकि आपका प्रोसेस जो है वो इन एग्जीक्यूशन है। अगर प्रोसेस आपका इन एग्जीक्यूशन है तो डेफ़िनिटली उनको रैम की ज़रूरत है, डेफ़िनिटली उनको सीपीयू की ज़रूरत है और अदर सपोर्टिंग रिसोर्सेज़ जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, उसकी भी ज़रूरत होती है। तो कर्नेल मोड के अंदर इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जब आपका प्रोसेस जब यूज़र जो है वो इंटरप्ट जनरेट करता है और इंटरप्ट जो है वो एज़ अ रिक्वेस्ट जाती है एज़ अ सिस्टम कॉल जाती है कर्नेल के पास और कर्नेल उसके ऊपर एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। तो जैसे वो एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो आपका प्रोसेस जो होता है, वो आपका सिस्टम जो होता है, उस टाइम कर्नेल मोड के अंदर होता है। तो ये थे 2 हमारे छोटे टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।